हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सेल पर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक शिक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग का एग्ज़ाम है आर का, वो 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो उसकी स्ट्रैटी क्या हो, जो लोग पहली बार समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें, उनको इस बारे में पूरी तरीके से बताया जाए कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, क्या पैटर्न रहता है। आपके पास समय भी ठीक ठाक है क्योंकि 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और जहाँ तक है इसकी डेट भी चेंज नहीं होगी। काफ़ी समय है आपके पास अगर आपने सही से एक पैटर्न और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी की। पहली बात हम आपको बता दें कि ये वीडियो इसीलिए आप लोग पूरा देखिएगा, इसकी एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसकी एक एक बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी और इम्पॉर्टेंट एंड लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा और अपने किसी एक दोस्त को इसको शेयर प्लीज कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ध्यान देते हैं तो उन दो डेट्स पे। ये डेट कौन सी है? पहली डेट तो आपकी 1 अगस्त 2021 है, जिस डेट को आपका जो प्री का एग्ज़ाम है वो होना है। और दूसरी डेट है आपकी 18 दिसंबर की, 18 दिसंबर 2021। 1 अगस्त को आपका प्री है, 18 दिसंबर को मेंस है। अगर आप लोग देखेंगे तो इस टाइप से इस तरीके से आपको टाइम काफ़ी लग रहा होगा कि 1 अगस्त और 18 दिसंबर बीच में काफ़ी टाइम है प्री और मेंस के बीच में, और समय भी है काफ़ी, पर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्री की तैयारी अच्छे से करके रखी है। आप मानकर चलिए प्री का रिजल्ट आते आते अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है उसको आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का, या फिर सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपके पास केवल और केवल 2-2.5 महीने का समय होगा। और आधे से ज़्यादा बच्चे इसी बात का वेट करते हैं कि प्री का रिजल्ट आने पर वो मेंस की तैयारी स्टार्ट करें। उनमें से कुछ बच्चे रिजल्ट के आने के बाद में मेंस की तैयारी भी शुरू भी कर देते हैं, मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्री क्वालिफाई होने की खुशी में व्यस्त हो जाते हैं, उनके स्टेटस लगने लगते हैं, मोहल्लों में मिठाइयाँ बंटने लगती हैं और खुशी में वो भूल जाते हैं कि खाली प्री क्वालिफाई करने से कोई समीक्षा अधिकारी नहीं बन जाता। प्री और मेंस के बीच का जो अंतर है, जो समय है, वो एक माया जाल है और उसमें जो बच्चा फंस गया वो मान कर चलिए मेंस बहुत ही मुश्किल है उसका कि वो उसका मेंस जो है एग्ज़ाम को निकल जाए। पहला पड़ाव आपका प्री क्वालिफाई करना है, लेकिन उसमें मेंस की जो तैयारी है उसको माइंड में रखना है कि प्री मात्र एक सीढ़ी है मेंस तक पहुंचने की। इसको ध्यान रखिएगा कि प्री की तैयारी आपको करनी है, लेकिन मेंस को ध्यान में रख के कि आपको प्री की जो एक सीढ़ी है उसको क्रॉस करना है मेंस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि खाली प्री क्रॉस करने से कोई भी अधिकारी नहीं बन जाएगा समीक्षा अधिकारी। प्री व मेंस दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही एग्ज़ाम के हिस्से हैं। अगर आप प्री व मेंस की तैयारी साथ में लेकर नहीं चलते हैं तो यह आपको ज़्यादा दिन तक खुशी नहीं दे सकती है। अगर आपने कभी निबंध नहीं लिखा है, आपने कभी निबंध की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपके दिमाग में थॉट्स कैसे आएंगे? और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रट नहीं सकते। और मान लीजिए आपने निबंध को रट भी लिया, आप 2-4 अच्छे जो भी निबंध हैं लोगों से पूछ के कि कौन से निबंध तैयार किए जाए मेंस के लिए, तो अगर आपने बाई चांस उनको रट भी लिया तो आप मान के चलिए आप उनसे कभी भी अच्छा स्कोर गेन नहीं कर सकते, आपको अच्छे मार्क्स उससे नहीं मिल जाएंगे। इसलिए प्री व मेंस की तैयारी साथ में करिए। इसके बीच में जो वाह लगा है उसको हटा दीजिए। प्री और मेंस का जो है, जैसे लिखते हैं ना प्री व मेंस, तो इसके बीच का जो ये बा है ना, इसको हटा दीजिए। आप ये मान के चलिए कि प्री और मेंस एक ही हैं। आपको तैयारी करनी है आर ओ प्री मेंस की, दोनों एक साथ लेके चलिए। अगर आप प्री की तैयारी के साथ में 10 दिन में एक अच्छा निबंध भी तैयार कर ले रहे हैं या 10 दिन में एक अच्छा निबंध लिख रहे हैं तो ये काफ़ी है आपकी मेंस की प्रैक्टिस के लिए। इससे प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि प्री तो निकल गया, अब मेंस की तैयारी कैसे की जाए या अब निबंध कैसे लिखें, क्योंकि मैंने तो कभी निबंध लिखा नहीं है, ना मैंने कभी प्रैक्टिस की है, तो अब ये मेंस कैसे निकलेगा, प्री तो निकल गया। क्योंकि जब आप पहले से ही निबंध की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर वो इजी लगेगा, प्री निकल जाएगा आपका। उसके बाद तो मेंस पे पूरा फोकस करना है, मेंस की तैयारी करनी है। इसीलिए प्री के साथ में कम से कम 10 दिन में एक अच्छा निबंध जरूर लिखिए, उसकी तैयारी साथ में करते रहिए।
अब अगर हम लोग बात करते हैं प्री की, तो प्री में जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको सफलता की कुंजी कहा जाता है। अगर आपको हिंदी में कमांड अच्छी है, हिंदी में अच्छी कमांड हो गई, तो आपने ये परीक्षा निकाल ली। हालांकि जीएस का भी रोल काफ़ी अहम है, लेकिन जीएस में जो गलतियां हो जाती हैं उनकी भरपाई हिंदी से ही की जाती है। अगर आपने जीएस बहुत अच्छे से तैयार करके रखी है, लेकिन फिर भी जीएस में गलतियां हो जाती हैं, तो अगर गलती हो गई है तो आप ये मान करके चलिए कि उसकी भरपाई जो है वो हिंदी ही करेगा। हिंदी ही आपका वो आधारभूत स्तंभ है जो इस लड़ाई में आपको मजबूती प्रदान करेगा। हिंदी में केवल 6 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। आपको प्रत्येक टॉपिक में 10 शब्द रहेंगे। मान लीजिए अगर आपने 6 टॉपिक हैं और 6 के आपके 10 शब्द रहेंगे, मतलब एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन किए जाएंगे। इस तरीके से आपका 60 प्रश्न होंगे हिंदी में, 60 नंबर के। ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ये जो आपके 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिक में आपका विलोम है, शुद्ध वर्तनी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द जो हैं वो रहते हैं, इसमें विशेषण और विशेष रहता है, पर्यायवाची शब्द रहते हैं। ये 6 टॉपिक हैं। इस तरीके से 140 नंबर का आपका जीएस है और 60 नंबर का हिंदी है। कुल मिलाकर के जो आपके मार्क्स हैं वो 200 हैं। पूर्णांक आपका 200 है और प्रश्न की जो संख्या है वो भी 200 है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं बुक्स की कि आप लोग कौन सी बुक सेल्फ स्टडी के लिए ले सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो त्रुटित हो। थोड़ी बहुत गलतियां हर किसी बुक में रहती हैं, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको एक आध गलती ना मिले। तो किसी भी बुक को पढ़ते टाइम आप ये ध्यान नहीं रखिए कि इस बुक में हमने ये गलती पकड़ ली, इसका मतलब ये बुक अच्छी नहीं है। अब अगर हम लोग देखते हैं बुक की बात, तो बुक में आप लोग सबसे पहले जो है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है। ये बुक काफ़ी अच्छी रहती है। अगर ये नहीं मिल रही आपको तो आप डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके बाद वासुदेव नंदन प्रसाद की है राजपाल प्रभात हिंदी शब्दकोश भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बुक हमने आपको बताई हुई हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन प्रसाद, राजपाल हिंदी प्रभात हिंदी शब्दकोश। इसके साथ ही में आप लोग घटना चक्र की बुक भी ले सकते हैं। घटना चक्र आपका करंट अफेयर्स का जो रहता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के काफ़ी टॉपिक घटना चक्र में मिल जाते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। चाहे तो घटना चक्र ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए डेली डेली उन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। अगर आप उसमें अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, बन रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ना ही मन में ये लाइए कि आप इस तरीके से आर ओ नहीं निकाल पाएंगे या अभी तक आपकी कोई भी तैयारी नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि आपकी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि अगर गलतियां आपकी हो रही हैं तो आप मान के चलिए कि आप सीखने के लिए तत्पर हो रहे हैं। अगर आपकी गलती हो रही है तो आपको अब जिज्ञासा होगी कि इसका सही आंसर क्या है। जो त्रुटियां हैं, बीच में जो गलतियां हो रही हैं, वो ही सफलता का एक पड़ाव भी होती हैं। अगर आपने गलती करी है तो आप उससे सीखेंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई एक पेपर एक दिन सॉल्व किया प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट डे आप दूसरा जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करिए। फिर जब तीसरा दिन आएगा तो आप फिर से पहला वाला सॉल्व करिए, क्योंकि उस दिन आपकी गलतियां कम होंगी जितनी आपने गलतियां उसको पहले सॉल्व करने में की होंगी। इस तरीके जब आपके वो दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं, उसका एक एक ऑप्शन का भी आंसर आपको पता हो कि इस ऑप्शन का क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपकी तैयारी जिस दिन ऐसे हो गई तो आप मान के चलिए आपको मेंस निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम लोग बात कर लेते जीएस में, तो जीएस में कभी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं चलिए कि अगर आपने भूगोल उठा ली तो आप कुछ दिन भूगोल ही पढ़ रहे हैं, या आपने हिस्ट्री उठा ली तो आप एक महीने हिस्ट्री लेके ही बैठे हैं। ऐसे तैयारी कभी भी आपको अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाती है। हमेशा 2-3 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलिए, इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है सब्जेक्ट में और आपकी तैयारी भी अच्छी होती है। मान लीजिए अगर आपने सुबह 1 घंटा भूगोल को दिया है तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद में आप थोड़ी देर हिस्ट्री पढ़िए। इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होती है, साथ में इंटरेस्ट भी बना रहता है। उसके साथ ही जीएस में आप यूपी स्पेशल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके साथ ही तर्क शक्ति और जो करंट अफेयर्स है उस पर भी काफ़ी फोकस करिए। करंट अफेयर कभी भी लास्ट टाइम के लिए नहीं रखिए कि लास्ट टाइम में हम
छमाही की एक बुक ले लेंगे, 6 महीने का करंट अफेयर ले लेंगे, 3 महीने का करंट अफेयर की बुक ले लेंगे और उससे अपना करंट अफेयर तैयार कर लेंगे। तो आप इस भूल में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप लास्ट टाइम में करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। डेली कुछ टाइम दीजिए करंट अफेयर के लिए, फिर चाहे आप कोई भी एक ऐसा चैनल पकड़ लीजिए जहाँ से आप करंट अफेयर की डेली एक वीडियो देखिए, या फिर सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए। करंट अफेयर आपका डेली रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए किसी भी तैयारी के लिए। करंट अफेयर कभी भी लास्ट के लिए नहीं रखिए। करंट के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, घटना सार ले सकते हैं, समसमय की आती है, ई दृष्टि, कोई भी बुक आप करंट अफेयर्स के लिए ले सकते हैं। करंट सब में लगभग सेम रहता है। साथ ही जब आप उसको डेली तैयार करेंगे करंट अफेयर को, तो आप कोई भी बुक से पढ़िए, वो आपको ईजी ही लगेगा। उसके बाद जीएस के अदर सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छा जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। जीएस के अदर सब्जेक्ट जो भी हैं उनके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की सारी बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की नहीं मिल रही हैं तो एक एनसीईआरटी सार के नाम से बुक आती है, एनसीईआरटी सार आती है, तो इसको आप मार्केट में ले लीजिएगा। इसमें जीएस के मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए रहते हैं, उससे आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। बेस्ट बुक रहती है एनसीईआरटी सार जीएस की, तो इसको आप लोग परचेस कर सकते हैं। साथ ही जीएस के लिए भी आपके लिए सबसे ज़रूरी है तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको पढ़िए और उनको सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो आपके ARO का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्प करेंगी वो चीज़ें। तो वीडियो को ध्यान से सुना होगा आपने आई थिंक, और उसको जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई उसको फॉलो भी करिए। अगर आपने उस तरीके से अपनी तैयारी की है तो आप मान के चलिए आपका प्री अच्छे नंबर से निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही आप मेंस भी अच्छे नंबर से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।